being okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 1 जनवरी। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये साल खुशियों भरा आए। तो अब दोपहर का टाइम हो गया, बज गया है 1 सवा और मैं जा रही हूँ उधर। और आपको जैसे कि पता ही है, गुड्डू के पापा आज यहाँ पे नहीं है, वे गए हुए हैं घूमने अपने दोस्तों के साथ। और आज कन्हैया भी नहीं है, कन्हैया भी गया है आज वो अपनी मीटिंग में गया है। सुबह ही चले गए थे दोनों भाई। तो आज मैं और बच्चे हैं, और बच्चे भी सारे थे यहीं पे ही, पीयू, रूही, ईशू, कृष्णा सब थे। तो वे अब गए हैं उधर और मैं भी जा रही उधर, क्योंकि आपको पता ही है इंदू की तबीयत खराब है, अभी तक भी आराम नहीं हुआ उसे। और मैं सोच रही हूँ चलो उधर ही चली जाऊंगी, उसको देख भी आऊंगी और खाना वगैरह भी मैं उधर ही बना दूंगी। तो मैं और गुड्डू हैं बस अभी। ईशू और कृष्णा अभी गए, रूही और पीयू पहले चले गए थे। तो मैं और गुड्डू अब जाएंगे उधर ही इंदू के पास। तो वहाँ देखती हूँ उसकी तबीयत कैसी है, और उधर ही आज मैं खाना बनाऊंगी दोपहर का। फिर आगे का जो भी प्रोग्राम होगा आज का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं। और इधर हो रही है कीर्तन तो बोलते हुए थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि कीर्तन हो रही है और आपको भी हो रहा होगा डिस्टर्ब, तो इसके लिए सॉरी। और अब चलते हैं, उधर ही मिलूंगी आपको। इतनी ठंड लग रही है, अभी नहीं जा रही गुड्डू को, मुझे ठंड लग रही, बुखार भी है। दवाई ली, सुबह ले ली थी। क्या बनाऊं फिर, क्या खाओगे? मैं तो वो भैया ने कहा होगा उससे आलू टमाटर दे, आलू और प्याज दे देगी। अरे वो मैंने टमाटर और मटर लिए, बस गाजर मम्मी ली, कल उधर बनाई थी, खाई नहीं कोई सी ने। वो भी फिर क्या बनाऊंगा? बताओ क्या खाओगी? दाल। मैं पहुंच गई थी उधर इंदू के पास। तो उसकी तबीयत वगैरह पूछने के बाद, तबीयत तो अभी ख़राब ही है थी उसकी। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, बैठी थोड़ी देर बात करी। तो मैं कहा चलो खाना बना देती हूँ, क्योंकि लेट तो मैं घर पे ही हो गई थी काफ़ी। तो यहाँ खाने में मैं बनाऊँगी मूंग मसूर की दाल। और इंदू और गुड्डू को दोनों को खाना हल्का ही खाना होता है, जैसे खिचड़ी दाल वगैरह, ज़्यादा तड़के की चिकनाई की या कुछ ऐसी चीज़ नहीं देते। तो फिर वो भी कहने लगी, बच्चे भी कहने लगे दाल बना लो मम्मा मूंग मसूर की। और बच्चे हमारे खुश होकर खा लेते हैं ये वाली दाल। और वैसे तो मैंने आलू मटर टमाटर वगैरह सब्जी ले ली थी, लेकिन उन्होंने ना कर दिया। और फिर इंदु को भी वो खट्टा थोड़ा जैसा टमाटर वगैरह डलते तो वो नुकसान देती। तो मैंने सोचा चलो दाल ही बना देती हूँ। और यहाँ मैंने बना दिया, बस तड़का लगा दिया, हल्का सा ही तड़का लगाया, थोड़ी सी प्याज ज़्यादा नहीं डाली, आधी प्याज डाल के और बस जीरा धनिया डाल के तड़का लगा दिया, नमक मिर्च हल्दी। और बस दाल बन के हो जाएगी तैयार। और तब तक दाल बनेगी, तब तक मैं आटा वगैरह भी बना लूँगी साथ साथ। और फिर जो साइड के काम है अपने, जैसा बर्तन वगैरह, वो आई होंगी काम करने के लिए। तो जो बर्तन वगैरह है वो धो के गई थी। तो मैं कहा चलो साइड के जो भी जितने भी काम है ये भी कर लेती हूँ एक्स्ट्रा। तो मेरा दाल वगैरह बन के तैयार होगी। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और रोटी मैं 3-4 रोटी पहले स्टार्टिंग में बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ना ज़्यादा मतलब जल्दबाजी सी नहीं होती। तो पीहू आ गई है और ईशू, इनको बोल दिया मैंने, उनका सबको खाना दे दो तुम दोनों, और खुद भी खा लो। तो मैंने लगा के दे दिया इनको। 3-4 रोटी मैं पहले बना लेती हूँ, फिर सबका खाना लगा के दे देती हूँ, फिर साथ साथ गर्म बना के दे दूँ। तो यहाँ मैंने प्लेट लगा दी है, ईशू भी दे देगी और पीहू भी, दोनों बहनें खिला देंगी सबको खाना। और मैं दे दूँगी अंदर ही, क्योंकि ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ठंड होती है, सब अपने बिस्तरों में ही बैठे हैं। और इंदु तो पड़ी है, तो बच्चे भी उसके पास बैठे थे। मैं कहा चलो सब वहीं बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ लग रहा है खाना। तो खाना सबने खा लिया है, फिर मैंने भी खा लिया था। उसके बाद बस आ गई हूँ मैं किचन में फिर से वापस, किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। देखे कहीं भी चले जाओ, भले ही हम अपने घर में करो और या फिर बाहर करो, हमेशा मेरी आदत यही होती है कि जैसे मैं खुद अपने घर में काम करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, जैसे भी रहती हूँ, सेम कहीं भी जाओ चाहे, तो वहाँ भी मैं ऐसे ही करती हूँ। इसी तरीके से आपने देखा भी होगा। तो यहाँ जैसे जब हम खाते पीते हैं, बनाते हैं जहाँ भी, वही हमारा घर होता है। हमारा सब आदत होती है कि हमें सब कुछ अच्छे से मैनेज करना, जो भी काम है। तो खाना बना के मैंने वो ही जैसे मैं खुद अपने घर में करती हूँ। तो पहले गैस वगैरह साफ़ करी, सारे बर्तन खाली करे, उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो सारे धो दिए हैं। तो किचन की भी जो भी छोटे मोटे काम है वो भी सारे निपटा दूँगी।
never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could. तो खाना हमारा हो गया है सबका, सबने खाना पीना खा लिया। अभी नीरज भैया नहीं आए, वे दुकान पर से कुछ काम होगा उन्हें इसलिए। और अब बच्चों को मैं जा रही हूँ बाजार लेके। असल में इन्हें लग रही है पार्टी करनी न्यू ईयर की। कल भी इन्होंने शोर मचा कर रखा कि मम्मा पार्टी करनी है। काम किया है ओके, कुछ भी नहीं किया अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं करा। ये हमारी ये सारी चीजें है ना वो मैंने सोची थी। अच्छा और ये तो ये सोचना भी काम हो गया। तो खैर जी, इनका तो चलता रहेगा झगड़ा, तीनों का यही रहता है। तो मैं इनको जा रही हूँ सामान दिलवाने जो भी इन्हें पार्टी के लिए चाहिए। आज की पार्टी करेंगे ये तीनों, क्या चारों सारे ही मिलकर करेंगे न्यू ईयर पार्टी मनानी इन्हें। और इन्होंने क्या ये देखे इतना बड़ा फर्रा कर दिया तैयार, ये दिलवा कर लाना। मैं सोच रही थी इसके चाचू आएंगे वे दिलवा लाऊंगे, लेकिन वे पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। फिर मुझे उधर जाना भी लेट हो जाऊंगी, मुझे अपना काम भी करना। और मैं कहा चलो मैं ही दिलवा लाती हूँ जब तक। और कन्हैया है नहीं, आज कन्हैया का ना होने तक मुझे बहुत परेशानी हो जा, क्योंकि जो बाहर का काम है वही करवाता रहे, बच्चों का सामान वगैरह वो ला कर देता है। और इसके पापा भी नहीं है, तो इस वजह से चलो कौन कौन सी चल रही सारी चलो। तो जी मैं आ गई हूँ इधर बच्चों को लेके, और बच्चों की पार्टी का जो भी सामान था वो दिलवा के ले आई हूँ इन्हें, जो भी इन्होंने मुझे कहा। बाकी जो रहता है वो इसके चाचू लाएंगे, मतलब पीयू के डैडी लाएंगे दिलवा के क्या ले आएंगे। क्या रह गया पीयू? बस केक ही तो रह गया और डेकोरेशन फ्रेंच फ्राई। तो चाचू ना कर देते थे डैडी। वैसे तेरा आ गया सामान, उसी में ही कर लिया। और क्या है हमारे पास ना न्यू ईयर वाले बैलून नहीं है, तो हम पेपर पे लिखने वाले हैं। हाँ तो पेपर पर लिख कर बना लो, कोई अपने हाथ से भी क्रिएटिविटी करना। और सारे के सारे बच्चे पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, गुड्डू को छोड़ के। गुड्डू बेचारी उसकी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से उसे पता तो कुछ खा नहीं सकती, तो इस वजह से है थोड़ा सा नर्वस। बाकी चारों इतने एक्साइटेड है कि उसकी खुशी का कोई सी का ठिकाना नहीं है। कोई सी का दीदी लिख देगी, पहले पेंसिल से लिखो फिर इसके से। तो ये तो अपनी पार्टी की जब तक तैयारी करते हैं, जब तक इनका केक वगैरह आएगा। और मैं धो लेती हूँ कपड़ों का देखे ढू लग रहा। आज सुबह मेरा टाइम नहीं लगा धोने का, तो मैं धो देती हूँ। और मैं देखे इंदू को भी ले आई हुई इधर ही, तो मैं चल आ नहीं रही थी, ऐसा जबरदस्ती पकड़ कर लाए 2 आदमी जब आई। असल में क्या है देखो, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी, वो उधर ना अकेली पड़ी रहती है। मैं इसे रोज कहती हूँ, मैं कहा इधर आ जा, मुझे देख बार बार मैं भी नहीं जा पाती। और फिर जैसे साथ में हो तो एक दूसरा बोल भी ले पूछ भी ले, फिर भैया ही कितने आएंगे दुकान पर, सही है। तो मतलब चलो 1-2 घंटा जितना भी और दूसरे के साथ थोड़ा जाके बाहर निकल के तो मन सा भी चेंज हो गया थोड़ा सा। और मैं कहा ठीक भी होगी, धीरे धीरे हो ही जाएगी। तो इसे लेके आया इधर ही, ये अपना बोरी बिस्तर में पड़ गया। उन्हें चाय बना दूं? इतनी चाय अदरक वाली बना दूंगी, थोड़ी देर में बना दूंगी। नहीं मैं बनाऊंगी जब पी लिया। तो मैं पहले लगा देती हूँ मशीन और बस फिर और काम करूँगी अपना। तो आ गए थे हम इधर और बच्चों ने अपनी तैयारी कर लिया है जो भी करनी। तीनों चारों बहुत एक्साइटेड है। और देखो बच्चों की खुशी से बढ़ के कुछ भी खुशी नहीं होती। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा पार्टी करनी, 2 दिन से तीनों चारों लगे हुए थे, ईशु पीहू और रूही। तो कह रहे थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों का भी मन होता है। देखो बाहर तो कहीं जाते नहीं, मैं कहा चलो घर में ही कर लेंगे जैसे भी। और इसके पापा नहीं है आज, उसकी वजह से भी ये बहुत परेशान है सारी, क्योंकि आपने देखा भी होगा मेरे से ज़्यादा क्लोज बच्चे अपने पापा से ही हैं सारे ही बच्चे। तो बार बार सुबह से ईशु और रूही ज़्यादा करती है अपने पापा का, तो बार बार बोल रही है कि मम्मा पापा कब आएंगे, कब तक आएंगे। और उनका तो लेट ही होगा आना, क्योंकि वे तो सुबह भी लेट ही गए थे और काफ़ी दूर है जहाँ पे गए हुए थे। तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, तुम जो है तुम अपने आप कर लो, फिर पापा कभी होंगे उनके साथ बाद में कर लेना, और आज अपने आप ही कर लो, उनके इंतज़ार में तुम कब तक बैठी रहोगी। तो यहाँ केक भी ले आया था, कन्हैया आ गया था, केक वगैरह जो भी सामान चाहिए था बच्चों को वो सारा दिलवा दिया है। अब वे अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैंने धो लिया है कपड़े।
तो कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं और अब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों की पार्टी। और बच्चों ने भी डेकोरेशन वगैरह कर लिया, देखिए कितनी सुंदर करी, जितनी भी हो सकी इन्होंने अपने आप बनाया है। हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड और बैलून वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं दिलवाए थे, थोड़े ही, मगर फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं तो इन्होंने अपने आप करी। और बस अब काटते हैं केक, और केक भी ले आया है कन्हैया भी आ गया है, तो अभी लेके आ गया है। और इसके चाचू आने वाले, फोन कराया हमने, डैडी आने लग रहे ना, अभी काटेंगे केक। और डैडी को तो आने दो, तो जब तक बस करते हैं बच्चे तैयारी अपनी। दूसरी ये देखो कितने सारे आइटम हैं इनके, ये देखो क्या क्या अचार ही है। गुड्डू का कोई इंटरफेयर नहीं इन चीजों में, क्योंकि गुड्डू नहीं खाएगी कुछ भी। और ये अचार ईशू, रूही, पीयू और कृष्णा, गुड्डू दीदी के लिए, ठीक है। और बिस्किट तो खा सके है वो, हाँ बिस्किट है, देखना चाह Be okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. केक आ गया है यहाँ पे देखिए, और बच्चे हैं पूरे एक्साइटेड, देखिए लाइन में कैसे खड़े काटने के लिए। वाला केक मंगवाया था बेटे पर्पल कलर का मिला नहीं, और पहले ऑर्डर देते तो मिल जाता, ऑर्डर नहीं दिया ना, तो ये व्हाइट चॉकलेट में ही है। तो बस हम काटते हैं, अब काटते हैं यहाँ तो क्या लालच है आज कृष्णा, यहाँ तो क्या लालच है आज, यहाँ तो कुछ नहीं, आज तो वही है सब कुछ। पार्टी है किस चीज की पार्टी है आपकी? चीजी की पार्टी है बस, तो चीजी की पार्टी नई साल की। और पार्टी देखिए हमारी चल गई है, और आ जाइए आप भी इंजॉय कर लिए पार्टी को। आज की पार्टी मेरी तरफ से है सबके लिए, आप सबके लिए भी है, और बस बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, और ये सब खुश हैं तो हम भी खुश हैं। ये बच्चों के साथ ना अलग ही मतलब अटैचमेंट होता है इनकी खुशी से। जब बच्चे खुश होते हैं तो खुद ही माँ बाप तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। पहले कैंडल बुझाओ और विश मांगो। 1 2 3 चम्मच दे इस चीज के लिए है पार्टी, और तो चाहे कुछ नया हो जाए पुराना साल हो या पुराना कुछ भी, बस खाने के लिए बाहर है। ये चाहिए प्लेट भर के, और ये नुकसान भी देंगे। और यहाँ केक काट लिया है बच्चों ने, और केक नहीं खा रहे। अब देखिए हमेशा क्या होता है जब केक काटते हैं तो केक खाने की लगी रहती है, लेकिन आज केक खाने की नहीं है बच्चों को। आज तो ये जो सामान ला रखे ना इनकी है। गुड्डू तो थोड़ी सबको दे रही है केक खिला रही, लेकिन और ये चारों के चारों अपनी अपनी इस पे टूट के पड़ गए। उन्हें लग रहा कि कभी तुझे ना मिला, कभी तुझे ना। देखो बचपन यही होता है, इसमें ना अलग ही इंजॉय होता है बहुत ज़्यादा। तो जी खैर आज की पार्टी हो चुकी है, और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।